भर के अंदर लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कैसे छोटी छोटी नाबालिग हिंदू बच्चियों को टारगेट कर कर अपने प्यार के जाल में फंसाकर कैसे उनको अपने ट्रैप में फंसाया जा रहा है। और उसके बाद की पूरी कहानी हमने देश भर के अलग अलग हिस्सों से आपको रोज दिखाते हैं। उन हिंदू परिवारों की व्यथा, कैसे पहले प्यार के जाल में फंसाया जाता है और फिर किस तरह से पूरा उनको भगाकर बच्ची को कहां ले जाया जाता है ये पता नहीं आता। एक ताजा मामला बिल्कुल दिल्ली की बुराड़ी से सामने निकल कर आया। खुद उनके परिवार से पूछते हैं, माँ बाप नानी सब घर के अंदर परेशान हैं। पिछले कई दिनों से बच्ची का कोई पता नहीं है कि बच्ची उनकी कहां पर है। आप ये बताइए, कितने दिन हो गए बेटी आपकी गई हुई है और क्या हुआ था, कहाँ है, कुछ नहीं पता आपको? आपकी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी का मुझे कुछ नहीं पता। मेरी बेटी 21 तारीख से लापता है। क्या हुआ था? किसके साथ? कोई लड़का भी गिरफ्तार हुआ है आपने बताया? हाँ जी, हमारे साथ में मुस्लिम फैमिली रहती है, तो उनका बेटा नवाब गिरफ्तार हुआ है। उसको मैंने ऑटो से उतरते हुए देख लिया था सुबह के टाइम। जब मेरी बेटी का मुझे पता चला ना कि घर में नहीं है, तो बाहर की कुंडी लगा रखी थी मेरी, और मैंने ऊपर चढ़ के कबाड़ी से कुंडी खुलवाई है। और जब मैंने बाहर निकल के देखा तो वो लड़का ऑटो से उतरा था। मैंने ऑटो वाले को रोका और मैंने कहा भैया रुक, और उसके ऑटो के नंबर की फोटो ली और मैंने फिर पुलिस थाने गई, तो वहाँ पे सब मामला गड़बड़ हो गया। मतलब इन्हीं परिवार की डर से आपने बताया था कि धमकी दिया करते थे, जिसकी वजह से आपने अपनी बेटी को राजस्थान पढ़ने के लिए भेजा था? जी, ये परिवार मेरे साथ बहुत टाइम से 2022 से भी पहले से मेरे से मतलब परेशान कर रखा है। इसने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा था। बच्चों को मारने की धमकी देता था, जिसका वीडियो मेरे पास है। और आज इसने मेरी बच्ची को लापता कर ही दी है। इसने इतना दुखित कर रखा है कि आज मैं अपनी बच्ची से दूर हो गई हूँ। बच्ची को दूर भेजने के बाद भी इन्होंने नहीं छोड़ा उसको। परेशान होती है। नानी के पास शायद वो राजस्थान सीकर में रहती थी, नानी भी है बहरोड में आपके साथ थी। क्या पता बात होती थी आपकी उनसे? बेटी क्या कहती थी? ऐसे अड़गड़ के बोलती, मैं जानू तो ऐसे कैसे बोलती, नानी पढ़ाई करती, बस इतनी बात कह के फोन कर तंग कर दिया करते थे लगातार। नानी थोड़ी बाद में बात करूंगी, ऐसे कह के फोन कर। मैं समझती हुई पढ़ाई करती हूँ, जो थोड़ी दिमाग मुझे असलियत नहीं पता। क्या कहना चाहते हैं सरकार, पुलिस से? आप कितने दिन से बच्ची कोई काम की पुलिस नहीं है। घुटने पे टेक दी, पुलिस वाला ने बोला आपकी बेटी ना भगाई, ऐसा क्यों कह रहा है? बेटी ना भगाई। मैं बोली सर ऐसे मत बोलिए, आपका भी माँ बहन है, बेटी है, ऐसे मत बोलिए। तो मैं गिड़गिड़ाई बात सच्चे के साथ, वो मेरी सुनी नहीं है। आप रोइए मत। देखिए, पुलिस के सामने ये परिवार गिड़गिड़ाया है। आप अंदाजा लगाइए, किसी की बच्ची गई। क्या बोला पुलिस वालों ने आपसे? क्यों आई है? कितना भी कॉल कर ले, तेरी लड़की ने तब बजाई है। कितने भी कॉल कर लो आप, तेरी लड़की को तूने भगाया। मैंने कहा सर ऐसे मत बोलिए। SHO साहब बुराड़ी ने ये बात कम से कम 10 पुलिस वाले खड़े थे, उनके सामने कही है। उसके बाद मैंने कहा सर ऐसे मत बोलिए, कोई माँ अपनी बेटी को नहीं भगाती है। आप ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे। कह रहे तूने ही अपनी बेटी को भगाया है, मैं कह रहा हूँ ये ऐसे मतलब अकड़ के बोल रहे थे। मैंने कहा सर जब पीड़ित ही बिल्कुल मतलब माँ बाप की नहीं सुनेगा तो क्या कहाँ जाएंगे हम? बोल रहे तू थाने के अंदर पैर मत रखियो। मैंने कहा मेरी बेटी का लिखा हुआ लेटर मुझे दे दो, मैं थाने में कभी नहीं आऊंगी, क्योंकि वो लेटर मिसप्लेस कर चुकी, उनके पास वो लेटर ही नहीं है। अच्छा, नवाब को कितने दिन हो गए गिरफ्तार किया गया है? 21 तारीख को उसको अरेस्ट करा था, पर तिहाड़ पता नहीं हमें कि कब भेजा है पुलिस वालों ने। अब वो बोलते हैं कि तिहाड़ में भेज रखा है। उसके बाद में पुलिस वाले हमें धमकी दे रहे और दबाव बना रहे पूरा थाना बुराड़ी का कि आप केस वापस लो। सीधा करे वो तो लड़की को आपने भगाया। मैं जब सुबह थाने गई हूँ, मैंने अपने हस्बैंड को बताया हम थाने गए हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ मैं वो बताती हूँ आपको।